आज आएंगे एमएलसी चुनाव के नतीजे। 11 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव। प्रदेश के 72 जिलों में चुनाव के लिए वोट डाले गए। 1 दिसंबर को 11 सीटों पर वोट डाले गए थे। 199 उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। तो आज का दिन बेहद खास है। आज मतगणना होनी है। आज नतीजे आ जाएंगे। एमएलसी चुनाव के आज नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। बता दें आपको 11 सीटों पर एमएलसी चुनाव हुए थे, जिसको लेके मतगणना जो है कुछ ही घंटों में बस शुरू हो जाएगी। प्रदेश के 72 जिलों में चुनाव के लिए वोट डाले गए थे। 1 दिसंबर को 11 सीटों पर वोट डाले गए थे। तो तमाम एहतियात के साथ चुनाव जो है वो पूरे हुए थे और आज मतगणना की जाएगी। आज नतीजे आ जाएंगे। एमएलसी चुनाव के आज नतीजे आने हैं। तो 11 सीटों पर एमएलसी चुनाव हुए थे, जिसको लेकर आज नतीजे जारी किए जाएंगे। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। इनमें से 8 सीटें शिक्षक निर्वाचन और स्नातक निर्वाचन कोटे के तहत आती हैं। 1/3 सदस्यों को विधायक चुनते हैं, वहीं 10 मनोनीत सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की खाली 11 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। शिक्षक निर्वाचन और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के इस चुनाव में कई ऐसी बातें हैं जो प्रत्यक्ष निर्वाचन से अलग है। और ज्यादा जानकारी के साथ संदीप खेर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। संदीप, बस कुछ ही देर के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। 1 दिसंबर को 11 सीटों पर डाले गए थे वोट। आज नतीजे आएंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए 11 सीटों पर वोटिंग हुई थी, उसको लेकर कह सकते हैं कि आज 3 दिसंबर को सभी पर मतगणना शुरू होगी। और कह सकते हैं कि उन सभी विधान परिषद की 11 सीटों के लिए जो कह सकते हैं प्रत्याशी थे, आज उनका भविष्य तय हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से देखिए, खंड शिक्षक निर्वाचन की 6 और स्नातक निर्वाचन की 5 सीटों के लिए चुनाव होने थे। इसमें करीब 199 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें बीएसपी और एसपी में आपको बता दें कि कह सकते हैं कि चुनाव में पूरा दमखम लगाया था। और आपको देखिए साफ तौर पे बता दें, ये जो चुनाव था, इसमें कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के लिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से उच्च सदन में उसके जो बहुमत के आंकड़े से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी दूर थी। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने ये भरोसा भी जताया है कि स्नातक के चुनाव में हमारी ही जीत तय है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी आए थे, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि हम सारी सीटों पर अपनी जीत हासिल करेंगे। लेकिन अब आज देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से गिनती शुरू होती और शाम होते होते, जिस तरह से काउंटिंग पूरे होते होते किस तरह का एक निर्णय सामने निकल कर आता है, वो ज्यादा प्रभावी होगा। क्योंकि देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्राउंड लेवल में लगातार हर एक चुनाव को जीतती चली आ रही है, लगातार लोगों के सामने जा रही है अपनी योजनाओं को लेकर, उसमें जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं से नदारद दिखाई दिया है, जिसका कह सकते हैं एक खामियाजा उसको पिछले चुनाव में भी भुगतना पड़ा था। अब थोड़ी देर का इंतजार और रहेगा कह सकते हैं, और उसके बाद कह सकते पता चल पाएगा कि किस प्रत्याशी पर जनता ने अपनी मुहर लगाई है। लेकिन संदीप, बीजेपी नो डाउट लगातार अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है, लेकिन बात यदि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य की करे, तो ऐसे में कौन किससे टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है? बीजेपी की बात छोड़ दी जाए तो देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, देखिए जहां तक अगर टक्कर की बात करते हैं तो वैसे भारतीय जनता पार्टी और एसपी में ही टक्कर देखी जा रही थी। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और उससे बढ़कर सदस्य थे समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस उससे कह सकते हैं एक तरफ से बहुत ही दूर है। क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी देखिए कुछ जगहों का लेकर प्रदर्शन में गई है, और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करते हैं तो वो अभी उसने तमाम तरह के ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर वो सड़कों पर उतरी है, जिसको लेकर उसने कहीं ना कहीं से कह सकते हैं राजनीति सुर्खियां हो रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि किसी बड़े चेहरे की बात करी जाए कि पार्टी का कोई बड़ा चेहरा हो जो कन्वेंसिंग के दौरान या फिर चुनावों के दौरान जनता के बीच में गया हो अपनी योजनाओं को लेकर, क्योंकि इन लोगों ने जो भी बातें करी है वो वर्तमान सरकार को घेरने को लेकर करी है। इनके पास अपना कोई भी एक एजेंडा नहीं रहा है, उसको लेकर कह सकते हैं जनता की इनकी दूरी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपस में दोनों पार्टियों की बराबरी की, तो वो पार्टियों की बराबरी की है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की। कांग्रेस और भाजपा इनसे काफी
काफी दूर दिखाई दे रही है पूजा। चलिए, तो कौन किससे आगे है वो कुछ ही देर में पता चल जाएगा। मतगणना की क्या कुछ तैयारी है संदीप, किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कैसे मतगणना की जाएगी? है वो रमाबाई है, और जहां पर कह सकते हैं सारी पेटियां पहुंच गई थी, और वहां पर आसपास की पुलिस फोर्स तैनात करी गई है, और साथ ही साथ वहां पे जो सोशल डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंसिंग के पालन की बात है उसको पूरा किया जा रहा है। हाथों को सैनिटाइजर करके ही अंदर आना होगा, जो भी वहां पे अधिकारी मौजूद रहेंगे आसपास है, और साथ ही साथ वहां पर वीडियो कैमरा से भी निगरानी करी जा रही है। आसपास के एरिया को बैरिकेटिंग भी लगा दिया गया, जिससे बाहर का कोई आदमी आसपास ना आ सके। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।